Hello, all of you. So it's 500K live. Keep on joining और फिर हम करते हैं बहुत सारी बातें. Hello, all of you. Hi. I have received already 150 questions. तो एक एक करके मैं उनका आंसर भी करती हूँ. जब तक मैंने लाइव का अपडेट डाला है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. आई थिंक आते भी रहेंगे कल तक. देयर वॉज अ टाइम जब मैं ना लाइव के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहती थी. ऑलमोस्ट हम रोज ही कर लेते थे. बट इट्स बीन सो लॉन्ग आई हैव लाइक केम लाइव. So I request everybody to please share this live on your stories. Just put share. आपके screen पे share का button आ रहा होगा ऐसे triangular सा. Share it on your stories. Tell more and more people to join. Ask their marital queries. Ask anything whatever they feel like, and we'll discuss. दिस लाइव सेशन इज गोइंग टू लास्ट फॉर 45 मिनट्स. तो प्लीज़ इसे अपनी स्टोरीज पे शेयर करें. अपने फ्रेंड्स या अपने पर्सनल फ्रेंड्स को भी आप ऑलरेडी शेयर कर सकते हैं इन केस यू फील. और यू कैन ऑल्सो शेयर इट टू योर पार्टनर, क्योंकि मैं रिलेशनशिप के बारे में भी बहुत सारी क्वेश्चंस का आज आंसर करने वाली हूँ. सो प्लीज़ शेयर, टैग योर पार्टनर सो दैट दे कुड कम एंड डेफिनेटली सी दिस लाइव सेशन. सो येस, पीपल फ्रॉम JNK, उत्तर प्रदेश. मैं बहुत अच्छी हूँ. और आज तो डेफिनेटली आज स्पेशल डे था बिकॉज आई वॉज वेटिंग कि हम 500K कम कंप्लीट करेंगे. एंड 500K से पहले देयर वाज सम एथिक दैट आई फॉलोड कि मैंने एक भी कोलैबोरेशन नहीं ली. आई हैव नेवर एक्सेप्टेड कोलैबोरेशन ऑन माई इंस्टाग्राम. इवन कोई ब्रांड भी आता था कि प्लीज़ आप ये बोल दो, ऐसे कर दो. आई हैव नेवर एक्सेप्टेड. आई सेड आई वांट टू कीप माई इंस्टाग्राम वेरी 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 जेन्युइन टू द पीपल. अच्छा, किसी ने अभी अभी लिखा मैम इतनी रात को आपने मेकअप क्यों किया हुआ है. एक्चुअली मैंने शूट किया था ना वो फोटो डालने के लिए, तो फिर वो मेकअप कर रखा है. लेकिन सोने से पहले मेकअप उतार के सोना चाहिए. इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड फॉर योर मेंटल हेल्थ टू. मैंने इस पर भी एक रील बनाई थी कि ये 5 चीज़ें करोगे, नहीं करोगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे. सो प्लीज़ क्लीन योर स्किन, मेकअप वाला ऑलरेडी, बिफोर यू स्लीप. हाय. So somebody said, please share your phone number. I cannot and I don't share my phone number. ऑलरेडी मैंने ना 2 फ़ोन ले रखे हैं. एक वो जिससे मैं अभी लाइव कर रही हूँ और एक मेरे पास ये वाला है जिसपे मैं पेशेंट्स या जो अपॉइंटमेंट्स लेते हैं उससे बात करती हूँ. ये इसलिए वो वाला सिस्टम ये है कि जो अपॉइंटमेंट्स, इसलिए मैंने प्रॉपर एक वेबसाइट बनाई है. वहाँ आप जहाँ आप मेरा बायो देख रहे हैं वहाँ पे बुकिंग का ऑप्शन है. वहाँ जाके आप मेरे साथ वॉइस, वीडियो, चैट पर्सनली कर सकते हैं. सो हैव टू गो एंड बुक योर स्लॉट देयर. टाइमिंग अलग अलग डले हुए हैं, अपने हिसाब से आप अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं. Okay, I am from Greater Noida. Very nice. I really wish to settle somewhere down the line in Noida or Dwarka Expressway. How can I connect to you? You can connect to me via voice, video and chat option. There is a very simple website मैंने बनवाई हुई है और लिंक ट्री में आप देखेंगे तो लिंक ट्री में उसका ऑप्शन भी है www.drnehamehta.com. इट्स DRNEHAMEHTA. प्रॉपर पूरी वेबसाइट है. उस पर आप अपना स्लॉट, अपॉइंटमेंट, में कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ऑल द डिटेल्स आर देयर. वो से लोग बोलते हैं आपसे बात कैसे करें, आपका क्लिनिक कहाँ है, हम कहाँ आके मिल सकते हैं. रोज़ बहुत सारे मेल्स हैं. तो यू कैन गो टू लिंक ट्री. वहाँ पे एक छोटा सा ना बेचारा एक अच्छा ऑप्शन है, उस पर आप जो जो करते हैं वहाँ लिस्ट कर सकते हैं. सो यू कैन गो एंड ओके. आई एम फ्रॉम नजफगढ़, न्यू दिल्ली. वेरी नाइस. ओके, यू आर फ्रॉम राजस्थान. ओ थैंक यू यार. मैं आना चाह रही थी लाइव, बट पता है क्या होता है, आई टेल यू. सुबह आई गो टू क्लिनिक, देन आई विजिट सम स्कूल्स बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट. देन आफ्टरनून में बहुत सारे रिपीटेटिव सेशंस, अपॉइंटमेंट्स और ये सब होती हैं. द ओनली टाइम आई गेट टू गिव यू रील्स, टू चैट विद यू, और थोड़ा मैं इंस्टाग्राम को टाइम कब दे पाती हूँ, रात को. इसलिए मेरी सारी रील्स अपडेट रात को होती हैं. और मेरा टाइम वही है 9 से 11, कभी कभार 12 भी बज जाते हैं रील डालते डालते. इसलिए बहुत सारे लोगों को बहुत रात को एक मुझे याद है मेरे पेशेंट ने मुझे मैसेज किया था कि मैम आप इतनी रात को रील डालते हो, मैं और मेरी वाइफ तो सो ही जाते हैं, मतलब हम बिल्कुल बेनिफिट नहीं ले पाते.
और फिर सुबह वो मूड नहीं रहता कि हम अपने रिलेशनशिप को सुधारें या इस बारे में कोई बात करें। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा 9ish पे डाल पाऊँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाता। बीइंग अ फैमिली, बीइंग समबडी, सुबह से थके हुए तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए बच्चों को सुला के आराम से व्हेन दे स्लीप, व्हेन दे now I have time to interact with you, to put some stories, to give you little of your reel, so ये टाइम थोड़ा मुझे सूट करता है। ओके चलिए अब क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक प्यारी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। क्वेश्चंस 150 मेरे पास ऑलरेडी हैं और अभी जो आप भेज रहे हैं वो भी है। एक ऐसी चीज़ जो आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि हम सब ना जब कोई बोलता है तो हम सबको पता चलता है कि वो हमें कितना पसंद करता है। आज आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखते हैं या यहाँ लाइव पे उपस्थित होते हैं, आप मेरे लिए कुछ लिखते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ यू आर अटैच टू मी, यू केयर फॉर मी, यू रिस्पेक्ट फॉर मी। ठीक है, आप गलत लिख रहे हैं या सही लिख रहे हैं, गलत लिखने से मुझे समझ में आता है कि मुझे पसंद तो कर रहा है लेकिन ये मेरे से कुछ इम्प्रूवमेंट चाह रहा है। जो सही लिखता है, जो अच्छा लिखता है, मुझे समझ में आता है कि ये मेरे से रिलेट करता है। ऐसे ही आपके रिलेशनशिप्स हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप में बोलना ही बंद कर दो और उसे बताने ही बंद कर दो ना कि मैं तेरे को पसंद करता हूँ, या तू अच्छी है, या तुम बहुत अच्छा कर रहे हो हमारे लिए, आपका रिलेशनशिप ना ब्लॉकेज में आ जाता है। ये दुनिया के हर रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है। बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन रोक देगा, बेटी अपनी माँ के साथ रोक देगी, हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ रोक देगा, सिर्फ ये सोच के कि मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, वो मुझे छोड़ के थोड़ी ना जाएगी, है ना। या हस्बैंड से अब शादी हो गई, अब इनको रोज रोज अच्छी बातें क्या बोलनी है। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे आके ना लोगों को नेगेटिव बोलना ज्यादा शुरू कर देते हैं, क्योंकि ठीक तो चल ही रहा है ना सब कुछ। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ओके है, लेकिन हम उसे ये बोलते हैं बेटा और अच्छे से लिखो और अच्छी पढ़ाई करो, लेकिन हम मिस कर जाते हैं उसके साथ वो कम्युनिकेशन करना जो वो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है। ठीक है, सो इफ यू वॉन्ट योर रिलेशनशिप टू ब्लॉसम अगेन, अच्छी नेगेटिव बातें तो ऑलरेडी जो चुभी हैं वो तो बात करनी है, लेकिन अच्छी बातें भी बोला करो। जो जिसने ना तुम्हारे जीने मरने में तुम्हारे साथ रहना, अब शादी होगी तो टूटेगा नहीं, मदर है छोड़ के नहीं जाएगी, भाई है उसने चाहे कैसा भी है साथ रहेगा। तो एनी रिलेशनशिप वेयर यू फील कि ये तो अब है, उसको उसके होने का कहीं ना कहीं अंदाजा, या उसके होने का जो जो बोलते हैं ना एक अफेक्शन, वो आपको शो करना पड़ेगा। इसलिए कम्युनिकेट। आपको नहीं आता है ना, वो लोग जो कहते हैं जी मैं तो कम बोलता हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलता। कम्युनिकेशन सिर्फ जुबान से नहीं होती, आपके एक्सप्रेशन से भी होती है, आपके केयर से भी होती है, आप एक्शन से भी कर सकते हो। तो प्लीज़ वो करो। ये मत सोचो कि ये ख़त्म हो गया और अब तो ये मेरे को खुद छोड़ के कहाँ जाएगी, अब तो ये मेरी बंदी है, अब तो मेरा बंदा है, अब तो ये पापा बन गए, अब नहीं होगा। तो प्लीज़ कम्युनिकेट, मेक दैट स्पार्क अलाइव। हम रोज़ सुंदर लग सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि बार बार बीवी को ये बोलना कि तू सुंदर है। कीप ऑन डूइंग इट। चलो एक एक करके आप क्वेश्चन लेती हूँ, भाषण हो गया, चलो लेट्स टॉक। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चंस के मैं डेफिनेटली आंसर करूंगी। इससे पहले आई वांट एवरीबडी टू शेयर दिस लाइव विद योर फ्रेंड्स, विद पीपल ऑन योर स्टोरी, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कुड ज्वाइन एंड आई ऑल्सो सी कि अगर कोई आज लाइव सेशन में मुझसे बात करना चाहेगा, सो आई मेक इट लिटिल क्लोजर टू मी। ओके, यस, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ से लेती हूँ। ओके, ओके, सो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि सेक्सुअल लाइफ प्लस पर्सनल लाइफ प्लस उससे रिलेटेड हैं। ओके, हाय ऑनलाइन डॉक्टर स्नेहल, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। ओके, सो पहला क्वेश्चन यहाँ लेती हूँ, हाउ टू मेक रिलेशनशिप ब्यूटिफुल। ये क्वेश्चन है ओके भावेश का, हाउ टू मेक रिलेशनशिप ब्यूटिफुल। रिलेशनशिप को ब्यूटिफुल बनाना एक एड ऑन पॉइंट है, जैसे केक बना लिया उस पर चेरी रखना इज एन एड ऑन पॉइंट। सबसे पहले देखो कि मेरे रिलेशनशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका केक नीचे से खराब है तो ऊपर कितनी भी चेरी रख लो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। तो सबसे पहले बेस पे काम करो। एंड हाउ यू विल मेक योर रिलेशनशिप, क्वेश्चन इज दिस फर्स्ट, हाउ टू मेक योर रिलेशनशिप, वर्क ऑन इट, कॉन्स्टेंटली अप्रिशिएट योर पार्टनर, कॉन्स्टेंटली चेक
कि सब ठीक चल रहा है, क्या मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, क्या मुझे उसे कुछ देने की ज़रूरत है। मैंने ऐसे कपल्स भी देखे हैं ना जो शादी के 3-3 साल तक अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक अपडेट नहीं करते। 3-3 साल तक उसे यही नहीं पूछते कि यार तेरे को कुछ नया कपड़ा दिला दूं, तेरे को चल, वो जब बोल रही है ना कि चलो मुझे शॉपिंग करा दो तो इनको ऐसा लगता है हाय, बट इट नेवर कम्स आउट जेन्युइनली। जब हम इतना कंसर्न करते हैं कि हम अपने बच्चों को नए कपड़े दिलाते हैं, हमें लगता है नहीं ऐसा होना चाहिए। डोंट यू थिंक दैट योर रिलेशनशिप ऑल्सो नीड अ चेक कि सब ठीक चल रहा है, क्या मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ, क्या मैं एक अच्छी वाइफ हूँ, क्या मेरे को मेरे हस्बैंड को कुछ स्पेशल फील कराना चाहिए, क्या मुझे उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो आउट ऑफ द ट्रैक हो, कभी उसे घुमाने भी लेके जाना चाहिए, कभी अपने हस्बैंड के की नीड के लिए या उसके सेक्स के लिए हैप्पीली एग्री हो जाना चाहिए, कभी उसके हिसाब से भी करना चाहिए। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। कभी उसको खुद ही बोल दो ना, जाओ आज हम चलते हैं आपकी मदर एंड फादर से मिलके आते हैं। तो दोस्त लिटिल कंसर्न्स, चेक्स, केयर, रेगुलर एफर्ट्स एंड दैट बॉन्डिंग कि उसका जो मन करे आपके आगे बोल सकती है। उसे ये ना सोचना पड़े कि यार ये तो मेरे को डिसरिस्पेक्ट करेगा, मेरी बात नहीं मानेगा। तो जब आप ये कंफर्ट देते हो आपका रिलेशनशिप बढ़िया हो जाता है। और ब्यूटीफुल तब बनता है जब आप दोनों एक दूसरे को बराबर से एक्नॉलेज कर पाते हो कि तू मेरे लिए एफर्ट लेता है यार, मेरे को दिखता है कि तू रोज सुबह उठ के मेरे लिए चाय बनाती है, मेरे को दिखता है कि आप चाहे कितने भी बिजी हो रात को मेरे को फोन जरूर करते हो कि मैं लेट आऊंगा या मैं टाइम से आऊंगा। एटलीस्ट दे हैव दिस पॉइंट टू गिव यू कॉल एंड इन्फॉर्म यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके, आर्यन, मगर मैम मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन हो गया है, मैं क्या लगाऊं? सी आई एम नॉट द राइट डॉक्टर फॉर इट, गो टू स्किन डॉक्टर। ओके, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लंडन, थैंक यू। मैम मेरा लाइफ स्टक हुआ है डाइवोर्स होने की वजह से। सी देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु फील कि डाइवोर्स होने के बाद ना जिंदगी बढ़िया हो जाती है, या जो डाइवोर्स ले लेता है वो तो बहुत चालाक चंट होता है, और जो डाइवोर्स वाले तो एलिमनी मांगते होते हैं। और जो डाइवोर्स लेता है ना, चाहे उसको पैसा मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, जिंदगी की वाट लग जाती है, यू नो। चाहे आपका पति आपकी पत्नी कितने भी टॉक्सिक हो, लेकिन आप उनके साथ रहते हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी ज़रूरत बन जाते हैं, आपकी आदत बन जाते हैं। ऐसे में किसी को छोड़ना प्लस अपने पेरेंट्स के पास शायद वापस आना या नई दुनिया में जाने की कोशिश करना, ये चीज़ों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, आप खुद पे ही ट्रस्ट नहीं कर पाते कि क्या आप मैनेज कर लोगे। वो लोग जो किसी को बहुत आसानी से क्वेश्चन कर देते हैं ना, और उनको लगता है कि ये तो इसने तो डाइवोर्स ले लिया, ये तो पहले ही बहुत चालाक था, या ये इसके तो टंटे ही बहुत हैं, और ऐसे ट्रस्ट में जब गुजरती है ना तो पता चलता है कि ये सब कितना मुश्किल, कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना दिल को टच करने वाला होता है। इसलिए पोस्ट डाइवोर्स आपकी लाइफ वैसे ही शुरू हो जाती है जैसे पेपर में चीटिंग करने के बाद दोबारा से पेपर देने की हिम्मत। सो वी ऑल द साइकोलॉजिस्ट, ऑल योर काउंसलर्स आर देयर टू हेल्प यू। प्लस कम्युनिकेशन करो किसी ऐसे से जो आपको समझता हो, आपको कॉन्फिडेंस वापस लाने की ज़रूरत है। Okay, so we have Rohit Tiwari ji is saying I'm in deep trouble due to my wife passed, please help me. देखो, एक स्टेटमेंट से तो मैं बहुत आसानी से आपको नहीं बता पाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, बट आई पर्सनली फील कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे हम सबका पास्ट है, सबका होता है। पास्ट का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप किसी के साथ फिजिकल हुए हो, पास्ट का मतलब ये भी होता है कि आप किसी से बात करते थे या आपकी फीलिंग्स थी किसी के लिए। तो हम सबके पास्ट होते हैं, और कभी कभार ये पास्ट ना हमारी नई लाइफ में आ जाते हैं। आप मैरिड हो लेकिन आप फिर भी अपने पास से बात कर रहे हो या आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ये तब क्रिएट होता है जब आपकी प्रेजेंट मैरिज में या जिसके साथ आप अभी मैरिड हो उसके अंदर कुछ गैप आ रहा है। कोई भी थर्ड इंसान आपकी मैरिज में मुंह उठा के नहीं आ सकता, वो तभी आता है जब गैप्स हो। और अगर आप अपनी शादी में गैप नहीं देख पा रहे हो और आपको लगता है मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड बच्चलन है और ये तो ऐसे ही है या इसको वहां से पैसा मिल रहा है, यू आर रॉन्ग। अपने गिरेबान में झांको कि कहीं कहीं कमी रह गई है क्या। दुनिया का हर इंसान कभी ना कभी शादी में थोड़ा सा बाहर देखने की कोशिश करता है क्योंकि वो परेशान हो जाता है, लेकिन उसे वापस लाने वाला उसका लाइफ पार्टनर ही होता है कि तू वापस आ, मैं हूं ना, मैं देख रहा हूं ना। हो जाता है ऐसे, और ये कोई फॉल्ट नहीं है। बट अगर कोई रिपीटेटिवली गलत कर रहा है और अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे नहीं पता क्वेश्चन से रिलेट करता है या नहीं करता, बट आई थिंक किसी को चांस देना या किसी की गलती पे उसको फिर से सुधारना शायद रिलेशनशिप का पार्ट है। इसमें किसी को बेदखल नहीं कर देना चाहिए कि तू पहले किसी से कैसे बात कर रहा है।
ओके, अपॉइंटमेंट कहाँ से मिलेगा? अपॉइंटमेंट मिलने के लिए हैव टू जस्ट गो टू www.drnehamehta.com. हैव यू एवर अप्लाइड सेम टिप्स इन योर लाइफ? डेफिनेटली जो भी टिप्स मैं यहाँ अप्लाई तो आपको बताती हूँ या आपके साथ शेयर करती हूँ, वो मैं किताब खोल के नहीं बता रही हूँ. किताब से तो मैंने आज से 10 साल पहले पढ़ा था, जब मैंने अपनी मास्टर्स की थी या PhD की थी. उसके बाद अब जब मैं रोज कपल से मिलती हूँ, रोज उनकी क्वेरीज सुनती हूँ, रोज कितनी मैरिज काउंसलिंग्स करती हूँ. कई मैरिज काउंसलिंग में हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं, कई मैरिज काउंसलिंग में सिर्फ एक ही पार्टनर होता है क्योंकि दूसरा पार्टनर उसे सपोर्ट नहीं कर रहा होता. बहुत सी ऐसी मैरिजेस हैं जहाँ पे वाइफ आके कहती है कि मुझे अपनी शादी पे काम करना है, और हस्बैंड कहता है ये सब बेकार है, कोई तीसरा हमें कैसे समझा सकता है. अपने मामा चाचा फूफा को बुला लेंगे जो जिनको पता ही नहीं है तुम्हारी शादी में क्या चल रहा है, लेकिन एक प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले पाएंगे. प्रोफेशनल मैरिज काउंसलर हेल्प करता है दोनों को, हस्बैंड वाइफ को बराबर रखता है वो. आज अगर रोहित और रीटा एक कपल मेरे पास आते हैं, तो ना तो मैं रोहित की सगी हूं ना रीटा की, लेकिन मैं प्रोफेशनल हूं. मैं देखूंगी कि दोनों की मैरिज में कौन सही, कौन सी चीज किसकी सही और कौन सी को कैसे बराबर लाना है. लोग प्रोफेशनल एडवाइस नहीं लेते. हस्बैंड रेडी है तो वाइफ मना कर देगी, उसे लगता है मैं जो डिसीजन ले रही हूँ बिल्कुल ठीक है. हस्बैंड को लगता है अभी ये सब क्या है, पैसे भरने पड़ते हैं. नो, प्रोफेशनल एडवाइस इज नीडेड. इज एज सेम एज यार घर बनाना है, आता तो मुझे भी है, पिंटरेस्ट पे पिक्चर्स आती हैं, लेकिन अगर मैं आर्किटेक्ट करूंगी ना, वो मेरे को वो बताएगा जो लेटेस्ट है, नया और जो टिकाऊ है. सो अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ, अपने रिलेशनशिप के लिए आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट टेक कंसल्टेशंस. आई डोंट नो, एंड इट्स इंपॉर्टेंट. गलतियां हम सबसे होती है यार. बच्चों को ट्यूशन भेजना पाप थोड़ी ना है. इफ यू कैन नॉट, अगर बच्चा नहीं कर रहा तो भेजो ना यार, क्यों किसी को पैसे नहीं देते? आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट. इट्स ओके, इट्स नॉट समथिंग विच इज लाइक क्यों भेजना है, पैसे देने वाली बात है, स्कूल में भी तो जा ही रहा है. ओके, लव फ्रॉम मुंब्रा मुंबई, थैंक यू. फ्रॉम गोवा. अब मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया. देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो स्टेप्स बाय स्टेप करते हैं. हे वृतिका, माई हस्बैंड सिटिंग नेक्स्ट टू मी, दैट्स रियली गुड. चलो एक चीज और बताती हूँ, एक चीज और, बिकॉज आई थिंक लोग सोने ना लग जाएं धीरे धीरे. सो वैलेंटाइन मंथ स्टार्ट हो रहा है, एंड दिस मंथ आई हैव माई बर्थडे टू. मैं बहुत अच्छी खासी बुढ़ी हो रही हूँ अब तो. इस महीना मेरा बर्थडे भी है और वैलेंटाइन वीक भी है. सो आई एम गोइंग टू पोस्ट अ रील every Valentine day, like from 1st to 15th, every day between 10 to 11. एंड आई गारंटी अगर ये रील और ये एप्लीकेशन आप और आपका हस्बैंड दोनों बराबर देखते हैं तो रिश्ते में इतनी सी भी दिक्कत नहीं रहेगी. सो ऑल दोज कपल हु फॉलो मी, हु अंडरस्टैंड मी, और अगर वो मेरी मैरिज सॉल्यूशंस इंस्टाग्राम चैनल का हिस्सा नहीं है तो बन जाओ. और अगर आपके रिश्ते में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, ये वाले जो ये वैलेंटाइन मंथ है, इसकी एक एक रील आपने देखनी है और उसे मिस नहीं करना, बिकॉज आई एम कमिंग विद रियली रियली गुड कंटेंट. बुक में से पढ़ के थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करके आई एम गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग दैट अ मैरिज काउंसलर वर्क्स ऑन. उसे अप्लाई करना. 10 to 11, all the couples have to catch on my reels from 1st to 15th of February. Okay. चलो नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसे आंसर करते हैं. ओहो, somebody said मैम आईफोन गिव अवे कर दो 500K पे. भाई मेरे पास ही नहीं है तो मेरे को दे दे, सच्ची में. जिस दिन मेरे पास होगा डेफिनेटली मैं वही वाला गिव अवे कर दूंगी. ओके, व्हाट डज क्वालिटी टाइम लुक लाइक फॉर कपल्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय श्रुति. क्वालिटी टाइम का मतलब पता है क्या होता है? बोलना बहुत आसान है, जैसे बोलते हैं ना खरा सोना हीरा. क्वालिटी टाइम का टाइम मतलब होता है एक ऐसा टाइम जिसमें हम वो बातें कर रहे हो जो मेरी और मेरे हस्बैंड की हैं, उससे क्वालिटी टाइम बोलते हैं. एक ऐसा टाइम जिसमें कोई भी फोन आया उठाया नहीं, किसी ने आवाज दी गए नहीं. क्वालिटी टाइम इज वेयर यू आर लाइक connected to the soul. You are connected to what your partner wants. It's something like मैं अपने बेटे को अपनी गोद में लेके बैठी हूँ और वो जो कह रहे हैं बस मैं सुन रही हूँ और मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ. इसे क्वालिटी टाइम कहते हैं. क्वालिटी टाइम में आपके 5 सेंस ऑर्गन्स एक दूसरे की सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं. सेंस ऑर्गन्स पता है ना, 5 इंद्रियां. सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो,
टच भी कर रहे हो, महसूस भी कर रहे हो, हर चीज, ऑल योर सेंस ऑर्गन शुड बी इंक्लाइन. क्वालिटी टाइम जब मैं, व्हेन आई स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई पार्टनर, सो इट्स मोर लाइक तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, तुम्हारी क्या गोल्स हैं, तुम इसके बाद कौन सा घर लेंगे, इसके बाद कौन सी गाड़ी लेनी है, अच्छा तुम क्या फील करते हो, तुम्हें लगता है तुम्हें वेट रिड्यूस करनी, मुझे वेट कम करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए यार, मैं पर्सनली ये ग्रो करना चाहती हूँ. उसके बीच में उनके मामी, चाची, फूफी, आंटी क्या कह रही थी या मेरी माँ उनके बारे में क्या कह रही थी, इट्स नॉट राइट. मैं क्या फील करती हूँ, अंकुश यू शुड डू दिस, माई हस्बैंड नेम इज अंकुश, सो वी शुड डू इट टुगेदर. ये बातें हैं, देन यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ क्वालिटी टाइम. क्वालिटी टाइम इंक्लूड्स good sex, quality time includes cuddling, quality times includes hugging, quality times includes everything. Your 5 sense organs should be connected. Okay, next question. Okay, क्या हस्बैंड और वाइफ में सेक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सम्मान? आई थिंक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नहीं मिस कर सकते. सेक्स एक पर्टिकुलर एज बाद फिर भी मिस कर सकते हैं, लेकिन सम्मान नहीं मिस कर सकते. अगर मैं अपने पति को वो जो भी काम कर रहा है उसके लिए सम्मान नहीं देती, मैं जरूर, सम्मान की ना कोई लिमिट नहीं है कि 50,000 कमाएगा तो सम्मान दूंगी, आज अपने पेरेंट्स के आगे मेरी बात करेगा तो सम्मान दूंगी. सम्मान शख्सियत से होती है, उसके होने से होती है. मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं कमाते हो, लेकिन अगर वो मेरे साथ खड़े हैं ना और मैं सुबह उठ रही हूँ और मैं उसका चेहरा देख पा रही हूँ, मेरा सम्मान वहां से शुरू हो जाता है. सो सम्मान के लिए आपको कोई क्वालिटी ढूंढने की जरूरत नहीं है. दिस इज द बिगेस्ट थिंग. पीपल फील मैं उसकी रिस्पेक्ट तब करूंगा जब वो मेरे लिए कुछ करेगा, मैं उसकी रिस्पेक्ट तब करूंगा जब वो कुछ बन के, आज 500 फॉलोवर होंगे तो ही है, नहीं तो क्या घटिया इंसान है. नो, सम्मान कम्स फॉर ह्यूमैनिटी. ह्यूमन है तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है. रिस्पेक्ट तब जाती है जब आप एक आदमी को रेगुलरली नेगेटिव करते हुए देखते हो, लेकिन वो नेगेटिव सिर्फ आपके नहीं, मैं तेरी रिस्पेक्ट नहीं करती क्योंकि तू मेरे लिए नहीं कर रहा, नहीं. अगर वो अपने माँ बाप के लिए कर रहा है, किसी के लिए कर रहा है, तो रिस्पेक्ट कम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, बट सम्मान बहुत जरूरी है. औरत हो, आदमी हो, छोटे से बच्चे को सम्मान चाहिए. छोटे से बच्चे को अगर उसके लिए खिलौने लाते हो ना और उससे पूछो ना कौन सा ला रहे हो, वो बहुत हर्ट फील करता है. उसे रिस्पेक्ट चाहिए कि खिलौने लाने से पहले उससे पूछा जाए कि कौन सा लेगा, जा अपनी पसंद का ले ले. तो दैट हैज टू कम. यस, डेफिनेटली सेक्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट. सेक्स का मतलब ना लस्ट नहीं है. पहले मेरे पास बहुत से कपल्स आते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आज 800 लोग लाइव देख रहे हैं इसमें, और यहाँ पे कई लोग गंदे कमेंट्स भी कर रहे हैं, कई लोग मजे लेने के लिए कमेंट्स भी कर रहे हैं, व्हाटएवर. कई लोग खुद को भी प्रमोट कर रहे हैं, एक दूसरे की क्वेरी में लिख रहे हैं मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरे से बात कर ले, फ्री में सॉल्यूशन दूंगा, है लोग. आई फील सेक्स इज नॉट अबाउट बॉडी, सेक्स इज अबाउट दिस लॉन्जिनेस. अगर आज मेरे हस्बैंड आके मुझे किस करते हैं और मुझे बोलते हैं दैट आई वॉन्ट यू टू टच मी, तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि आदमी ठर के, मैं ये सोचूंगी दैट ही नीड्स मी. गुड सेक्स कम्स अप विद गुड हॉर्मोन्स, हैप्पी हार्मोन. ये ऐसे ही है यार, मुझे कोई हक करेगा ना, मेरे को उसके लिए फीलिंग आती है, मुझे लगता है इस आदमी को मेरी जरूरत है, आज ये मुझे हक कर रहा है, मैं इसका सेफ कॉर्नर हूँ. सो हैप्पी सेक्स. जितना फोर्सफुल हक करोगे, फोर्सफुल सेक्स करोगे, ट्रस्ट मी दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प. दिस फ्लो, जैसे बोलते हैं ना, फ्लो है कि आपकी वाइफ खाना बना रही है, पीछे से जाके उसको किस कर देते हो. आपका हस्बैंड जॉब से आया, आपने उसका बैग लिया, आपने उसे बोला बैठ मैं तेरे लिए गर्म पानी लाती हूँ, ठंडा इसलिए बोल रही हूँ. तो दैट लिटिल एफर्ट्स दैट यू डू इज सेक्स. इट्स नॉट अबाउट डूइंग द पोजिशंस ऑन बेड, it's about being connected, and this is sex. I think kiss is a sex if it is passionate and it is connected. Okay. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ रविंदर जी. अपॉइंटमेंट की फीस ज़्यादा है, हाँ, ये 3-4 बार आ गया तो मैं बात करती हूँ. वो लोग जिन्हें लगता है कि मेरी अपॉइंटमेंट की फीस ज़्यादा है, देखो ज़्यादा है, मैं समझती हूँ, है ना, बट हर किसी की ना एक क्वालिटी होती है. आज मैं हयात में रूम बुक कराना चाहती हूँ ना, तो वो 10,000 से नीचे का नहीं मिलता, और अगर मैं ओयो में जाती हूँ तो 999 का मिल जाता है, टैक्स लगा के 1500 का. तो एक क्वालिटी होती है इन टॉक, क्वालिटी होती है कन्वर्सेशन. मैंने भी जब शुरू में शुरू किया था, आई स्टार्टेड माई वर्क इन 2011, तो
आज 24 हो गई यार, बुढ़ी हो गई मैं काम करते करते। तो नाउ आई फील कि मैं क्वालिटी दे पाऊँ, मैं कम लोगों से बात कर पाऊँ लेकिन क्वालिटी दे पाऊँ। और मेरे नीचे टीम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बात करती हूँ, मैं बहुत गिने चुने लोगों से बात करती हूँ। पूरे दिन में मैं आधे आधे घंटे की कुछ 20 से 25 अपॉइंटमेंट्स ले पाती हूँ, इसलिए मैं क्वालिटी लोगों से बात करना चाहती हूँ। मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ अफोर्डेबल सेशंस भी मिलेंगे। 5 सेशन आपको कुछ 4,000 में मिल जाते हैं। वो मेरी टीम लेती है, वो मुझसे बात जरूर करती है, लेकिन आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, वो भी मेरे अंडर ही है, लेकिन मैं डायरेक्टली बात नहीं कर रही। तो वो क्योंकि मैं बहुत सारे सेशन नहीं ले सकती, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव होना पड़ता है, क्योंकि हम किसी को मना नहीं करते। एंड आई वॉन्ट, और मैं भी फील करती हूँ कि मैं क्वालिटी दूं तो उस हिसाब से चार्ज करूं। ओके, आई एम पाकिस्तानी, योर वीडियो इज सो हेवी, थैंक यू सो मच। इवन नाउ पाकिस्तान से, यूएसए से, नीदरलैंड से, एनीबडी कुड बुक माई कंसल्टेशन। माई वेबसाइट हैज पेमेंट गेटवे जो आपकी कहीं की भी मनी को इंडिया रेट्स में एक्सेप्ट कर सकता है। तो डोंट फील कि पाकिस्तान से अपॉइंटमेंट बुक नहीं होगा, अफगानिस्तान से नहीं होगा, नीदरलैंड से नहीं होगा, कहीं से भी यू कैन बुक माई कंसल्टेशन। ओके, ओ व्हाट इज दिस मोए मोए? मैम क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना चाहिए? ना इसका जवाब हाँ है, ना इसका जवाब ना है। कई लोग, एक ना मैंने एक YouTube वीडियो डाली थी, और फॉर दोज हु आर वेरी न्यू टू दिस, आई ऑलरेडी ओन 5 YouTube चैनल्स वेयर वी आर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 5 मिलियन। तो आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने बहुत कुछ समय पहले एक मैंने वीडियो डाली थी वेयर आई सेड कि इट्स ओके टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो भाई साहब लोगों ने जो जम के गालियां बरसाई हैं मेरे ऊपर कि औरतों के ऐसा बोलती हो और यू आर बिगाड़िंग पीपल एंड एवरीथिंग। इसको बहुत ध्यान से समझना। मुझे पता नहीं आप लोग समझते हो इसे या नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि करना चाहिए, बट एक ऐसी शादी जिसमें आपको कोई सुन ही ना पाता हो, एक ऐसी शादी जिसमें आपको ऐसा लगता हो कि मैं सिर्फ फर्ज निभा रहा हूँ, एक ऐसी शादी जिसमें आपको ये लगता हो कि सिर्फ मैं बच्चों के लिए रह रही हूँ, ऐसे में अगर आप किसी से बात करते हो या किसी से अपने आप को डिस्कस करते हो या कोई आपको समझता है, उसे एक्स्ट्रा मैरिटल क्यों बोल दिया जाता है? आई थिंक इट्स मोर अबाउट कम्युनिकेटिंग एंड फीलिंग पॉजिटिव। जब आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में होते हो ना जहाँ आपका होना ना होना बराबर है, ऐसे में आप अपना कॉन्फिडेंस, खुद का होना, आपको कभी कभी ऐसे होता है मैं जी क्यों रही हूँ, ऐसे में अगर आप किसी से बात करते हो या कम्युनिकेट करते हो, आई थिंक उसे एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं बोलना चाहिए। मैम एक क्वेश्चन है, ड्यू टू बैड फॉर्च्यून नो गर्ल्स आर इंटरेस्टेड ऑन मी एंड आई एम स्टिल सिंगल, शुड आई बी सिंगल फॉर एवर और लूज होप? आई थिंक यू आर लकी टू बी सिंगल। जिनकी शादी होगी उनसे पूछो, बोले बढ़िया भाई तेरा बढ़िया सिस्टम चल रहा है, जब मर्जी जा मोमोज खा, कोई शेयर नहीं करेगा तेरे साथ। बट आई थिंक गेटिंग अ कंपेनियन इज गुड। जब तक आपको कोई स्टेबल पार्टनर नहीं मिलता, आई थिंक यू शुड कीप ऑन ट्राइंग। हम अपना फॉर्चून खुद बदल सकते हैं अगर हम खुद ट्राई करेंगे। दिस हैपन्स यार, किसी को भी एक बार में बंदी नहीं मिलती होती और बंदा नहीं मिलता होता, ट्राई हर कोई करता है। थैंक यू शकील, थैंक यू। गर्ल्स हमेशा कहती हैं हमको समझो, हाँ डेफिनेटली वो कहती हैं हमको समझो, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट फॉर गर्ल्स टू इवन अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। हम लोग ना सोचते, दिस इज गर्ल साइकोलॉजी, दे थिंक लॉट एंड दे थिंक वेरी इमोशनली। तो उन्हें लगता है हमें समझो, हमें कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस की कदर करो, और वो कहीं ना लड़कों को सिखाया नहीं जाता, दे आर नॉट बीइंग टॉट हाउ टू डू इट। अच्छा, मैं ना एक रील बना रही थी कल परसों आ जाएगी। उस रील में ना मैं ये बोल रही थी वो लड़के तारीफ क्यों नहीं करते। आई थिंक मैं कल ही डाल दूंगी, तो बताऊं ना बताऊं, कल रील अच्छा कल ही रील देखना। ओके, लड़के तारीफ क्यों नहीं करते। ओके, सेक्स स्टार्ट करने की बेस्ट स्टेज क्या है? देखो, अगर आप मेडिकली पूछ रहे हो तो बेबी करने के लिए सेक्स स्टार्ट करने की सही एज होती है 15 साल से ऊपर। अब आप बोलोगे ये नाबालिग है, मैंने एक रील डाली थी आई थिंक, उसके बाद तो भाई बहुतों ने मेरे को ट्रोल किया था कि भाई ये गलत है। जो लोग कर रहे हैं उनको कोई नहीं बोल रहा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा उन्हें सेफ्टी बता रही हूँ तो लोग बोलते हैं। बट आई थिंक द राइट एज व्हेन योर बॉडी इज प्रिपेयर टू हैव सेक्स इज समवेयर अराउंड 20 years। मैम आपसे कॉल अपॉइंटमेंट कैसे लें? बस मेरी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे वॉइस कॉल सेशन बुक करें। मैम आई हैव नेवल फैटिश, इज इट ओके? If your wife is comfortable, if you are comfortable, every fetish is okay.
अर्ली डिस्चार्ज के बारे में क्या करें? मोस्ट ऑफ द मेन सफर्स फ्रॉम अर्ली डिस्चार्ज एंड इरेक्टाइल इश्यूज. इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करूं तो आधे से ज़्यादा पुरुष को कंसर्न है कि दे वांट टू परफॉर्म फॉर बेटर टाइम, बेड पे टाइम बढ़ाना है या तनाव बेटर करना है, और आई वांट टू हैव स्ट्रॉन्गर इरेक्शंस. कई कपल्स में टाइम इतना कम हो जाता है कि वाइफ बोल ही नहीं पाती एंड हस्बैंड डजंट पे अटेंशन. उसको लगता है कि प्लीज जैसे भी चल रहा है ओके. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to go to right consultant if you have any sexual issues. It's as same as talking to somebody with your physical issues. So वो important है. Plus a right diet, right sort of exercise, plus right doctor and guide for you, plus self confidence. If you are not confident of yourself, आपको लगेगा मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, तो दुनिया का कितना भी 30 मार खाओ वो कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा बेड पे, जॉब पे, रिलेशनशिप्स में, कहीं पे भी. सो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ योर पार्टनर, इफ यू हैव एंजाइटी, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग. तो इन सब चीज़ों पे काम करो. ओके वो लोग जो ऊट पटांग के मैसेजेस लिख रहे हैं और थैंक यू फिट करण ओनली, ओ थैंक यू सो मच. I'm still so you are still so beautiful मैम. I think beauty lies in the eyes of beholder. आप देख रहे हो तो I'm from Netherlands. I want to book an appointment. Definitely you should go to www.drnehameta.com and book your consultation. Hi, I am also pregnancy counselor female. Very nice. Very good. ओके अब जैसे कोर्सेज के बारे में पूछा है तो थोड़ा सा प्रमोशन कर देती हूँ यार प्लीज़. आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है. 2021 में मैंने अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट किया था. इससे पहले मैं हॉस्पिटल्स या स्कूल्स में ही काम करती थी. अपना क्लिनिक था, वहाँ काम कर रही थी और ट्रेन करती थी अपने नीचे और साइकोलॉजिस्ट को या क्लिनिकल कंसल्टेशंस के लिए. 2021 मेरी सेकंड प्रेगनेंसी जब मेरा छोटा बेटा हुआ तब मैंने, क्योंकि घर से लॉकडाउन था तो हम घर से काम कर रहे थे, मैंने ये स्टोरी अपने जोश टॉक में डिलीवर की है. तो तब मैंने कुछ वीडियोस ऑनलाइन बनानी शुरू की और मैं सबसे पहले आई थी अपने फेसबुक पेज पे. और फेसबुक पेज पे मैं रिलेशनशिप्स के बारे में बताती थी, गुस्सा कैसे कम करें, क्योंकि उन दिनों लोगों में घबराहट, डेथ केसेस बढ़ रहे थे कोविड के टाइम से. एंड देन स्लोली आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कपल्स अ लॉट, क्योंकि वो बहुत अच्छा चला. 5 दिन में मैं समवेयर अराउंड 10,000 फॉलोअर्स पे थी फेसबुक पेज पे. तो मैं बहुत सारे लाइव सेशंस करती थी सुबह शाम और धीरे धीरे वो कपल्स पे आ गया और फिर हम यूट्यूब वीडियोस बनाने लगे और बहुत सारे कपल्स मुझसे जुड़ने लगे, बहुत सारी कंसल्टेशंस हम लेने लगे ऑनलाइन. तो इसके बाद मैंने एक चीज़ महसूस की कि कपल्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए बुक्स की कमी है. इफ़ आई टॉक अबाउट सेक्स पोजिशन, सबसे पहली बुक मैंने लिखी थी सेक्स पोजिशंस के बारे में. कई कपल्स मुझे, चाहे वो गलत नज़र से बोलते हो या कोई सही नज़र से बोलते हो, बट कितने ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि करके दिखाओ और ऐसे करो और वैसे करो. उन्हें लगता है ये फन है, लेकिन ये फन नहीं है. देयर आर मोर देन 60% ऑफ कपल्स हु आर नॉट एबल टू हैव सेक्स बिकॉज दे डोंट नो द राइट पोजिशन. शादी के 6 महीने तक, साल तक दे आर नॉट एबल टू हैव सेक्स. डर लगता है, पोजीशन नहीं पता होता, ठीक से नहीं कर पाते, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बच्चा नहीं हो पाता. आपको लगता है ये तो पता नहीं पॉन देख के ऐसा लगता है ये फन है, बट ये नहीं है. एंड देन आई मेड अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ गैप एंड दिस गैप इज दे डोंट नो वेयर टू रीड. मैंने पहली बुक लिखी पोजिशंस पे, फिर मैंने लिखी हाउ टू स्पाइस अप. अब मैंने एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया है दैट इज़ माई ई बुक्स बाय डॉक्टर नेहा मेहता. इस पे मैंने काफ़ी सारी ई बुक्स अब लिखनी शुरू किए हैं. 2023 से मैंने थोड़ी थोड़ी लिखनी शुरू की थी एंड 2024 में आई एम गोइंग टू लॉन्च मोर देन 50 ई बुक्स. ई बुक्स इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इसे कहीं से ऑर्डर करें और आपकी प्रिवेसी पे इशू आए. तो आप एग्जैक्टली अपने फ़ोन पे खोल के इसे पढ़ सकते हो. और सेक्सुअल लाइफ, पर्सनल लाइफ, अभी रिसेंटली मैंने एक ई बुक लिखी है, एक बुक लिखी है जो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, जिसका नाम है
व्हाट शी वांट्स, वो चाहती क्या है, और एक और बुक आने वाली है व्हाट ही वांट्स। तो ये दोनों बुक्स ऐसी हैं जो आप फ़ोन पे भी और अमेजोन से भी ले सकते हैं। आप अभी चाहेंगे तो अमेजोन से आप ले सकते हैं, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल, 250 रुपीज़ की बुक है। तो अब मेरा कंसर्न ये है कि वो मटेरियल्स मैं आप लोगों को सप्लाई करूं जो कहीं ना कहीं गैप में है। लोगों के पास वो बुक्स, वो कंटेंट नहीं है। अब मैं किसी को मैरिज काउंसलिंग देती हूँ तो वो ये बोलते हैं कि मैम आप ऐसा कुछ बता दो जो हम आपस में पढ़ के ठीक कर लें। मेरी पत्नी गुस्सा करती है, कुछ ऐसा करो कि आपसे बार बार मिलना ना पड़े, बहुत महंगे हो आप, तो ऐसा क्या करें कि हम आपस में ठीक कर लें। तो मैं वो छोटी छोटी बुक्स आपके लिए लिख रही हूँ 50-100 पेजेस की, जिससे आप अप्लाई कर पाओ। प्लस मैं कुछ ऐसे कोर्सेज भी बना रही हूँ जो कि समझाने वाले हैं। जैसे मेरा सबसे पहले वाला कोर्स था कि इंटिमेसी कैसे बढ़ाएं। लोगों को लगा कि इसमें ना सेक्स है भर भर के, बट नो, इट्स मोर अबाउट अपने पार्टनर को कंफर्टेबल कैसे करें, उनका डर कैसे कम करें, कौन सी पोजीशंस कंफर्टेबल हैं, कंसेंट कैसे लें, वाइफ को डर लग रहा है तो कैसे कंफर्टेबल। तो देयर सो मेनी थिंग्स अबाउट इट। येस, इट टॉक्स अबाउट मास्टरबेशन टू, बट ऑन द लेवल ऑफ योर पार्टनर कंफर्ट। फिर मैंने दूसरा कोर्स रिलीज किया जो ओवर थिंकिंग पे था, क्योंकि इफ देर इज ओवर थिंकिंग देर आर सो मेनी थिंग्स। तीसरा कोर्स मैंने अभी रिलीज किया है कि अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, इरिटेशन करता है, 1 महीने का पूरा कोर्स है, मैंने लॉन्च किया है, तो वो आप देख सकते हो। और एक और कोर्स आने वाला है जो बात करेगा कि आप अपने बच्चे को सेक्स एजुकेशन दे सकते हो फॉर द पेरेंट्स। गर्ल्स के लिए अलग कोर्स है और बॉयज़ के लिए अलग कोर्स है। तो वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को वो टाइम से सेक्स एजुकेशन देना चाहते हैं बट पता नहीं है कि कैसे बोले और किन शब्दों का इस्तेमाल करें, वो कोर्स आने वाला है। मुझे पता है लॉट्स ऑफ पीपल फील कि ये पैसा कमाने का ट्रिक है और ऐसे है, बट आई फील वो लोग जो शायद खुल के नहीं आ पा रहे या जो कहीं ना कहीं गैप क्रिएट हुआ है, मैं उसे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड नन ऑफ योर नेगेटिव कमेंट कैन स्टॉप मी। इफ आई वॉन्ट टू डू इट आई विल डू इट। क्योंकि जब शुरू किया था तो यही सोच के शुरू किया था कि बीट ऑनलाइन, बीट न्यूज़पेपर, बीट एनीवेयर, आई हैव टू वर्क ऑन। सो बहुत बड़ा भाषण हो गया अपनी लाइफ के बारे में। अच्छा, somebody is saying मैम अपने हस्बैंड को दिखाओ ना। आई थिंक मुझे दिखाने की जरूरत नहीं मेरे हस्बैंड को, मेरी प्रोफाइल पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं उनकी। ओ थैंक यू सो मच MK टेलर्स रायकोट। ना मेरे हस्बैंड की 2 शादी हैं बट फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल। ओके, I don't feel this is genuine. I'm 34 years still unmarried doing regular masturbation. Will it affect once I perform to partner? ये भी बहुत common question है. Let me answer it. Like, okay. So let me answer it. All those who feel कि मास्टरबेशन करना गलत है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा, वो लड़कियां जो मास्टरबेट करने से डर रही हैं या उन्हें लगता है कि ओए होए अब तो बहुत उम्र हो गई, अब नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या गलत होता है और नुकसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पीपल आर डूइंग इट। टॉयज मार्केट में ना ऐसे बिक रहे हैं आजकल इंडियन मार्केट में कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और 20 ईयर्स की लड़कियां उसके एड्स कर रही हैं, तो आई डोंट नो, बट मैं इतना ज़रूर समझ रही हूँ कि इट्स नथिंग टॉक्सिक। और हर केस में मास्टरबेशन की वजह से परफॉर्मेंस में इश्यूज नहीं आते। अगर आपको लगता है कि अरे यार मैंने किया अब तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। बट इफ यू आर एडिक्टेड टू मास्टरबेशन, इफ यू आर एडिक्टेड टू वॉचिंग पॉर्न, इफ यू आर एडिक्टेड टू एनी फैंटेसी कि भाई इसी तरीके का पॉर्न देखता हूँ तभी मेरे को इरेक्शन आता है, दिन में 3 बार करना है, बैक टू बैक करना है, छुप छुप के करना है, करना ही पड़ेगा, नींद नहीं आएगी, करना ही पड़ेगा नहीं तो बॉडी मांग रही है, या फिर अपना एग्रेशन दिखाने के लिए या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए या नींद लाने के लिए, अगर आप इस तरीके से कर रहे हो और रिपीटेटिव करते हो, एक बार में 10-10 बार करते हो, बहुत बार करते हो, तो डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करता है। हर चीज़ की एक लिमिट है ना। गुलाब जामुन अच्छी चीज़ है ना, नुकसान नहीं है। लेकिन अगर मैं दिन में 4, 5, 10 खाऊंगी तो भाई मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ना, फिर डॉक्टर क्या करेगा। सो एक लिमिट इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इफ यू आर एक्सेसिवली डूइंग इट तो डेफिनेटली इट इज इम्पैक्टिंग। कई लोगों को जल्दी करता है, कई लोगों को, अभी कल परसों मैं किसी की कंसल्टेशन ले रही थी, वो बोल रहा था आई एम 45, मैं रोज़ करता हूँ और मैं परिवार से अलग रहता हूँ, तो बीवी नहीं है तो मैं रोज़ करता हूँ और मेरी 2-3 बार भी करता हूँ और मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। तो इट डजेंट मीन्स कि आपको आज ही इफेक्ट पड़ेगा, बट पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यार आंखों पे जोर आ रहा है तो चश्मा लगाते हैं। हाँ, दिस इज नाइस एट लीस्ट
थैंक यू वी आर इन सिंग 15 थैंक यू थैंक यू सिंह प्रभु 137 थैंक यू वट ही वॉन्ट्स हाँ वट ही वॉन्ट्स बुक बहुत जल्दी आएगी। तो भाई जिनकी गर्लफ्रेंड्स को समझ ही नहीं आता ना कि तुम क्या चाहते हो, या वो पत्नियां जो कहती है मेरा पति क्या ही चाहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत जल्दी बुक आने वाली है। सो हस्बैंड्स हैव टू गिव दिस बुक टू देयर वाइफ कि भाई ये पढ़ ले कि पति क्या चाहता होता है। ओके वाई लेडीज आर नॉट इजली कन्विंस्ड फॉर सेक्स, बहुत कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं। देखो ये बात ना आई थिंक हर एजुकेटर आपको समझाता है। फॉर फीमेल सेक्स कम स्लोली, उसके लिए वो वाटर की तरह है, स्लोली है। फॉर मैन सेक्स इज लाइक फायर, इट कम्स ऐसे। तो इफ अ मैन सेज इसे करते हैं तो फीमेल के लिए वो पहला अक्षर ना ही होने वाला है। वाई? बिकॉज दे आर नॉट रेडी। फीमेल को अगर आप चाहते हो कि वो रेडी हो, आई वॉन्ट यू टू मेक हर मेंटली प्रिपेयर्ड फर्स्ट। सुबह से सिग्नल देना शुरू करो, कम्युनिकेट करो। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जिस दिन तुम्हें चाहिए सिर्फ उसी दिन उसकी इंपॉर्टेंस है। उसे ऐसा फील होना चाहिए कि अगर वो आज खुद आके बोल देना कि मुझे करने का मन है तो तुम कर लो। जब ये बाउंड्री ठीक हो जाएगी ना, डेफिनेटली वो मना नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि हम दोनों की बराबर ज़रूरत है। इफ़ यू आर मेकिंग वाइफ फेल्ट कि सिर्फ मुझे चाहिए और तुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तेरा काम है, she'll say no for the very first time and foreplay slowly going to her। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको ये बोलो कि let's do it, दरवाज़ा बंद करते हैं, है ना। I think it's more about hugging her, touching her body। जब वो खाना लेकर आ रही है तो उसके साथ बैठो and tell her that she's looking really good today, okay, और you are so good, you are so nice, and start making her feel that you are interested। और उस दिन अगर मना भी हो जाना तो इतना दम रखो कि तुम फिर भी उसे प्यार करो। और जिस दिन ये एटीट्यूड आ जाएगा, दिस विल वर्क आउट। ओके, या वेरी वेरी गुड अनुम, दिस इज वेरी राइस। किसी ने लिखा है द मेजर प्रॉब्लम्स इन कपल स्टार्ट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेक्सुअल टाइम, लैक ऑफ इंटिमेसी। डेफिनेटली तभी तो कहीं ना कहीं मेरी कपल काउंसलिंग का रूट यहाँ चला गया। कहीं ना कहीं आई टॉक अबाउट इंटिमेसी सो ओपनली, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगी ना तो वो बहुत सारी औरतें जो सिर्फ कर रही हैं क्योंकि करना होता है वो नहीं बोल पाएंगी। Okay. I request everybody. Okay, where are these books available? The books are available on my website only. आप ना मेरे लिंक पे जाओ, लिंक ट्री इंस्टाग्राम पे बायो होता है ना, उसमें क्लिक करोगे तो मेरी बुक्स का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैं स्टोरी अपडेट कर देती हूँ सोने से पहले। यार आई वॉन्ट टू चेक डीएम्स ऑफ पीपल, मैं कोशिश करती भी हूँ, लेकिन बहुत सारे डीएम्स हैं। और कल परसों की बात है, मतलब मेरे को बहुत गुस्सा आता है, फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ता है। एक आदमी ने मुझे डीएम किया कि मैम इज दिस इज गुड। तो मैंने जेन्युइनली उसको रिप्लाई किया दिस इज गुड, दिस इज सेफ। ही वॉज टॉकिंग अबाउट अ कॉन्डम। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या इस तरीके का कॉन्डम यूज कर सकते हैं, ही वॉन्टेड टू इंक्रीज टाइम। तो मैंने उसे बताया हाँ दिस इज गुड, ओके। अब उसका क्या फर्ज बनना चाहिए कि मैंने उसका डीएम में रिप्लाई किया है, फिर उसने बोला कौन से ब्रांड का लूँ। चलो मैंने उसको बता भी दिया फ्री में कि हाँ चलो ये है। उसके बाद तो उसने मेरे डीएम में जो वाट लगाई है, अच्छा फिर ये कैसे होता है, फिर ये कैसे होता है, फिर ये कैसे। मैंने उससे बोला भाई तो अपॉइंटमेंट बुक कर ले, अगर तेरी इतनी क्वेरीज हैं तो यू आर लाइक दैट एंड दिस एंड दैट। फिर ना डर लगता है हमें, हम भी यार ह्यूमन बींग्स हैं, है ना। अगर आप सोचो आपकी, मैं कहती हूँ हमारी किसी भी चीज की दुकान है ना, आप एक ह्यूमन हो, है ना। कोई आपसे एक बार आके पूछ रहा है भाई ये लूं या ये लूं, फिर ये लूं या ये लूं, आपकी कंसल्टेशन यूज कर रहा है और फिर वो आपके चेप ही हो गया है ना, वो फिर आपको गलत बोल रहा है, फिर आपको तो डर लगता है फिर। और जो वो 10 जेन्युइन लोग हैं ना जो जेन्युइन एडवाइस मांग रहे हैं, मेरे को उनको देखने का ही डर लगने लग जाता है कि पता नहीं
सही बोलेगा ये गलत बोलेगा। बहुत सारी ऐसे जेन्युइन लोग हैं जो मुझे डीएम्स करते हैं और मैं उनको रिप्लाई करती हूँ, ऐसा नहीं है मैंने नहीं किया है, मैं करती हूँ। मैं लोगों को रील्स पे भी रिप्लाई करती हूँ, मैं उनको वीडियोस के लिंक भी देती हूँ, सब कुछ। मतलब आई ट्राई टू डू दैट, बट कई लोग रह जाते हैं, बट आई टेंड टू रिप्लाई। मतलब मेरी कोशिश है कि मैं करूं, बट रिप्लाई आई डू एट नाइट, क्योंकि मैंने बताया सुबह से बिजी रहता है चीज़। ओके मैम एक क्वेश्चन था, फॉलोवर कैसे बढ़ा? मुझे पता होता तो मैं ना बढ़ा लेती, बता भाई। ओके चलिए, सो आई थिंक हमने 11:45 का टाइम दिया था। 11 से 11:45 हमने बहुत सारी चिट चैट, छोटी छोटी बातें कर ली हैं। आई थिंक अब सबके सोने का टाइम है, और जब हम इंटीमेसी के बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहती कि आपका वो इंटीमेट टाइम मैं ख़राब करूँ। सो बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आई नो। धीरे धीरे करके इसको हम कवर करेंगे और डिस्कशंस भी करेंगे। सो दिस वाज माई लाइव सेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे लाइव सेशंस करती रहूं और आप लोगों के प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी करूं, तो मुझे बताइए, सो दैट आई कुड शेड्यूल इट प्रोबेबली एवरी वीक, एटलीस्ट संडे एवरी वीक। और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल्स पे नहीं हैं, दे कैन डेफिनेटली गो टू डॉक्टर नेहा मेहता। एक बढ़िया यूट्यूब आपको चैनल मिल जाएगा, आप उस पर भी मेरी काफ़ी सारी वीडियोस ऑन रिलेशनशिप इंटीमेसी देख सकते हैं। प्लस जो मेरा कोर्सेज देखना चाहते हैं, दे कैन गो टू माई माइंड स्कूल, MYMIND mymindschool.com। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, प्लस मेरी बुक्स हैं, ई बुक्स बाय डॉक्टर नेहा मेहता, वो भी आपको मिल जाएंगी। सो यू जस्ट नीड टू सर्च इट आउट, ओके। प्लस मैं भी स्टोरी में सारी डिटेल्स डालती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। ये मैं लाइव सेशन सेव कर दूंगी सो दैट यू गाइस कुड सी इट। एंड अगेन अगेन अगेन, 1st to 15th ऑफ February, वो कपल्स जिनको अपने रिलेशनशिप को बेटर करना है, या वो जो अपने आने वाले रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, 1st to 15th ऑफ February 10 से 11 बजे के बीच में आई एम गोइंग टू पुट अ रील। और अगर आप 15 दिन में ये 15 रील्स को फॉलो कर लेते हैं, मैं कागज पे लिख के दे सकती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो वो कपल्स जो रेगुलरली मुझे फॉलो करते हैं, अपने हस्बैंड को लाओ, ये रील दिखाओ, डेफिनेटली उनके साथ बैठो, इसे देखो, और जो मैं बोल रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट करो, एंड इट इज गोइंग टू वर्क लाइक वंडर्स। सो गेट रेडी फॉर द वैलेंटाइन वीक। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मैं बहुत देर से बोल रही हूँ भाई, अब रेस्ट करेंगे, और ठंड भी लग रही है, ओके। I'm going to put all the appointment link, book link, story पे, okay? Good night, and now.